जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल के डिस्प्यूट के बारे में, क्योंकि ये न्यूज़ में था, चर्चा में था। तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर में या यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो अवेलेबल हैं, जो ये बताएंगे आपको कि ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक क्यों किया, कब किया, कैसे किया। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में। इजराइल कहाँ से आया और ईरान इजराइल के ऊपर अटैक कर ही क्यों रहा है, इनके बीच में ये डिस्प्यूट कब से पैदा हुआ, हम वहां से शुरुआत करने वाले हैं। आइएगा जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम इजराइल की लोकेशन देख लेते हैं। इजराइल क्या है, कहां पर है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है। ये हमारा भारत है। भारत से जब हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान रहा, और पाकिस्तान से इधर जाते हैं तो ये ईरान रहा। तो जिसने अटैक किया है वो ये रहा ईरान, और ईरान से भी हम वेस्ट की तरफ में जाएंगे तो इराक हो जाएगा, आपका जॉर्डन हो जाएगा, और यहां पर ये देखने को मिलेगा इजराइल। तो इजराइल की जब हम बात करते हैं तो इजराइल के नियर बाई कंट्रीज में आपसे कहूं तो एक तो इजिप्ट हो गया, आपका सऊदी अरेबिया भी पास में पड़ता है, जॉर्डन हो गया, इराक हो गया, लेबनान हो गया, ईरान हो गया, ये नियर बाई कंट्रीज इसके पड़ जाते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा। यदि मैं ईरान वाले एरिया को जूम इन करता हूं तो ये ईरान का मैप आपको, इजराइल वाले एरिया को जूम इन करता हूं तो ये इजराइल का मैप आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें ये रेड वाला जो एरिया दिख रहा है, या फिर ये दो पार्ट जो दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पैलेस्टीन। लास्ट ईयर आपने ये डिस्प्यूट भी देखा होगा, इजराइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट। है क्या ये, सुनिएगा जरा। जो ये ग्रीन वाला एरिया है इसको आप कहेंगे इजराइल, और ये जो एरिया है जो दूसरे कलर से आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पैलेस्टीन। पैलेस्टीन के दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो हो जाता है वेस्ट बैंक और एक हो जाता है गाजा स्ट्रिप। लास्ट ईयर आपने देखा था ना, हमास अटैक भी देखने को मिला था आपको। हमास अटैक कहां से हुआ था, इसी गाजा स्ट्रिप से तो हुआ था। तो ये जो पैलेस्टीन है और ये जो इजराइल है, इसका डिस्प्यूट क्या है, और ईरान और इजराइल का डिस्प्यूट क्या है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज आप जिस इजराइल को देख रहे हैं, ये इजराइल 1947 से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 1947 से पहले यहां पर पैलेस्टीन हुआ करता था। जैसे नहीं भारत है, ब्रिटिशर्स ने भारत के ऊपर शासन किया, और जब ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ करके गए तो ब्रिटिशर्स ने भारत के दो टुकड़े कर दिए। कौन कौन से, एक तो बन गया ईस्ट पाकिस्तान और एक बन गया वेस्ट पाकिस्तान। जो ये ईस्ट पाकिस्तान था आगे चल करके यही बांग्लादेश बन गया। जो ईस्ट पाकिस्तान था आगे चल करके यही बांग्लादेश बन गया। तो ब्रिटिशर्स ने भारत के ऊपर शासन किया, और जब भारत को छोड़ करके गए तो यहां पर इसके दो टुकड़े कर दिया। वैसे ही ब्रिटिशर्स ने इस एरिया के ऊपर भी शासन किया, और जब ब्रिटिशर्स इसको छोड़ करके गए तो यूएन पार्टीशन प्लान आया, और यूएन पार्टीशन प्लान के तहत इसके भी दो टुकड़े हो गए, और इसके जो दो टुकड़े हुए वो बने इजराइल और पैलेस्टीन। तो जैसे ब्रिटिशर्स ने भारत के दो टुकड़े किए, वैसे ही ब्रिटिशर्स ने इस एरिया के भी दो टुकड़े करवाए, जिसमें से के बने एक तो पैलेस्टीन और एक बना इजराइल। तो ये डिस्प्यूट क्या है, क्या ये कहानी है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये वाला जो डिस्प्यूट है ये आपको देखने को मिलेगा तीन धर्मों के बीच में। वो तीन धर्म कौन कौन से हैं, एक हो जाता है यहूदी, ज्यूस पीपल जिन्हें कहते हैं। दूसरा धर्म हो जाता है आपका मुस्लिम या फिर इस्लाम धर्म जिसे कहते हैं, और तीसरा धर्म हो जाता है क्रिश्चियन, यानी कि जिसको ईसाई धर्म कहा जाता है। क्या है इनका डिस्प्यूट, थोड़ी सी बात करते हैं, सुनिएगा जरा। पहले हम देख लेते हैं, ये रहा, ये इजराइल है। इजराइल के नियर बाई कंट्रीज मैंने आप लोगों को बता दी, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया होगा, और ये सारे क्या है, अरब कंट्रीज हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है मुस्लिम धर्म आपका डोमिनेटेड है, या मुस्लिम धर्म कह सकते हैं मेजोरिटी में है। यहूदी लोगों के लिए सिर्फ एक ही धर्म देखने को मिलेगा, यहूदी लोगों के लिए सिर्फ एक ही देश देखने को मिलता है जिसको आप इजराइल कहते हैं। यहीं पर यहूदी लोग मेजोरिटी में है, बाकी दुनिया में कोई और देश नहीं है जिसमें यहूदी लोग मेजोरिटी में हों। यदि मैं बात करूं इन तीनों धर्मों की जिनके बीच में डिस्प्यूट देखने को मिलता है, तो ये हो जाता है ज्यूस पीपल जिनको यहूदी लोग कहा जाता है, ये हो जाते हैं क्रिश्चियन पीपल जिनको कि ईसाई लोग कहा जाता है, और ये हो जाते हैं आपके इस्लाम जिनको कि मुस्लिम कहा जाता है। यदि बात करें इनके थोड़ी सी, ज्यूस पीपल के जो भगवान होते हैं उनको यहावे कहा जाता है। ज्यूस पीपल के भगवान क्या है, यहावे हैं। क्रिश्चियंस पीपल के भगवान की बात करें तो गॉड हो जाते हैं, और इस्लाम धर्म के भगवान की बात करें तो अल्लाह या फिर खुदा हो जाते हैं। आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, क्रिश्चियन धर्म में तो जीसस क्राइस्ट को, ईसा मसीह को भगवान माना जाता है। नहीं नहीं नहीं, क्रिश्चियन धर्म में ईसा मसीह को भगवान नहीं, भगवान का पुत्र माना जाता है। देखिए, ये तीनों ही धर्म ऐसे हैं जिन धर्मों में भगवान की मूर्त नहीं है, और जो सूरत भी नहीं है और मूर्त भी नहीं है, और सूरत और मूर्त नहीं है इसीलिए मूर्ति पूजा होती नहीं है। तो जब भगवान को देखा ही नहीं है तो उसकी मूर्ति नहीं है, और देखा नहीं है तो फिर हम उसको मानेंगे कैसे। तो इन तीनों धर्मों में क्या मान्यता है कि भगवान ने अपने एम्बेसडर भेज रखे हैं लोगों के पास में, दूत भेज रखे हैं, उनको पैगंबर कहा जाता है। पैगंबर का क्या मतलब है, पैगाम लाने वाला। पैगंबर मतलब पैगाम लाने वाला, कहां से, अंबर से। तो पैगाम लाने वाला अंबर से, भगवान का पैगाम जो लेकर के आया वही पैगंबर कहलाया। और इन तीनों धर्मों में बहुत सारे पैगंबर हैं, बहुत सारे भगवान के दूत हैं जो पृथ्वी पर आए। उनमें से कुछ मुख्य दूत इन्होंने बना रखे हैं। जैसे कि ज्यूस पीपल की बात करें तो सबसे मुख्य पैगंबर ये लोग मानते हैं मूसा को।
है ना। एक्सोडस भी देखने को मिलेगा आपको जब आप इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे, तो इजिप्ट से एक्सोडस हुआ था। यदि हम बात करें मुख्य पैगंबर क्रिश्चियन धर्म में जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह को माना जाता है भगवान का पुत्र। और तीसरा यदि हम बात करें मुस्लिम धर्म में, तो प्रॉफिट मोहम्मद जो है, पैगंबर मोहम्मद साहब, उनको जो है मुख्य पैगंबर माना जाता है। ये हो जाते हैं इन तीनों धर्म। अब दिक्कत कहां पर है, ये डिस्प्यूट क्यों चल रहा है इन धर्मों के बीच में, आइए मैं उस कहानी को आप लोगों को बताता हूं। देखिएगा यहां पर क्या होता था, जो ये इजराइल वाला रीजन है, हम बात कर रहे हैं 1947 की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में ये बेसिकली ब्रिटिशर्स के अंडर ही था। तो ये 1947 की यदि मैं बात करूं, तो यहां पर जो ये ग्रीन वाला एरिया देख रहे हो, इस देश का नाम क्या है, इस देश का नाम है पैलेस्टीन। और इस देश में कौन से लोग रहते थे, खास करके मुस्लिम लोग रहते थे, या फिर अरबी लोग इनको आप कह सकते हो। तो इसमें जो रहने वाले लोग हैं वो क्या है, अरबी पीपल है। 1947 की हम बात कर रहे हैं। और जो ये व्हाइट व्हाइट वाला डॉट देख रहे हो, जो व्हाइट व्हाइट आपको डॉट जैसे दिख रहे हैं, यहां पर रहते थे, ये कॉलोनीज हुआ करती थी यहूदी लोगों की। ये यहूदी लोगों की कॉलोनीज हुआ करती थी। तो ये था इजराइल वाला। आज जो इजराइल है वहां पर क्या था, पूरा पैलेस्टीन था, और जो व्हाइट व्हाइट वाले डॉट्स हैं यहां पर यहूदी लोग रहते थे। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और ब्रिटिशर्स ने इस एरिया को छोड़ा, तो फिर यहां पर इसका हुआ पार्टीशन। जब इसका पार्टीशन हुआ, यूएन पार्टीशन प्लान आता है 1947 में, और पार्टीशन प्लान में इस एरिया को कैसे डिवाइड किया गया, जो ये व्हाइट व्हाइट वाले डॉट थे इनको कर दिया गया कनेक्ट, और इनको कनेक्ट करके ये वाला एरिया बना दिया गया कि सर ये तो ठीक है, ये वाला एरिया बना दिया गया। फिर नीचे वाला जो पैलेस्टीन का एरिया है, इतना ज्यादा व्हाइट वाला एरिया यहूदियों को क्यों दे दिया गया। जो यहूदियों के लिए देश बना वो बना इजराइल। 1948 में बनेगा ये, और 1947 में इसका प्लान आया था कि इसमें इन डॉट्स को कनेक्ट कर देते और इनके लिए इजराइल बना देते, ठीक था। लेकिन नीचे वाला क्यों दे दिया, नीचे वाला इसलिए दे दिया, नीचे वाला एक तो डेजर्ट वाला एरिया था, दूसरी बात क्या था, ये यहूदी लोग जो थे इन्होंने सपोर्ट किया था, जैसे यूएसए हो गया, जैसे आपका यूके हो गया, ऐसी कंट्रीज को। और वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद में जो यूएन था, उसमें किन देशों की भागीदारी थी या किन देशों का वर्चस्व था, वो देश जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर को जीता था। और उसमें कौन कौन थे, यूएसए यूके जैसे देश से। और यहूदी लोगों ने क्योंकि इनको सपोर्ट करा था, तो ये लोग यहूदी लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, तो यूएन ने जो नीचे वाला डेजर्ट वाला एरिया था वो भी यहूदी लोगों को दे दिया, और ये इजराइल इतना बड़ा इजराइल बन गया। क्या समझे, जो इजराइल था, जो यहूदी लोग छोटे से एरिया में, छोटी सी कॉलोनीज में रहते थे, 1947 के यूएन प्लान के अकॉर्डिंग उनको ये वाला एरिया दे दिया गया। समझ लो कितना एरिया इन लोगों को दे दिया गया। और अरब लोगों का एरिया छोटा हो गया। ये अरब लोगों का एरिया जैसे ही छोटा हुआ, तो इन लोगों को तो बुरा लगा ही लगा। जो पैलेस्टीन था ये छोटा हो गया, इन लोगों को तो बुरा लगा ही लगा। इसके साथ साथ जब आप ये देखोगे, नियर बाई कंट्री इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, सीरिया, लेबनान, ये सारे क्या हैं, ये भी तो अरब देश हैं। तो यहां पर भी तो मुस्लिम्स लोग रहते हैं। तो इन्होंने कहा भाई ये तो गलत हुआ है, यहूदी लोगों को तुमने जो है हमारे सर पर चढ़ा दिया और इतना ज्यादा एरिया दे दिया, ये गलत हुआ है। हम क्या करेंगे, हम सब मिलकर के अब पैलेस्टीन की मदद करेंगे। तो इजिप्ट, सीरिया, ये इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन, लेबनान वगैरह, इन सारे कंट्रीज ने मिलकर के कहा कि हम पैलेस्टीन की मदद करेंगे, और पैलेस्टीन अटैक करेगा इजराइल के ऊपर। पैलेस्टीन अटैक करेगा इजराइल के ऊपर। ये जो ग्रीन वाला पैलेस्टीन है ये इजराइल के ऊपर अटैक करेगा और पुराने वाले पैलेस्टीन को वापस लेगा। तो इन सारे देशों ने अपना संगठन बना लिया, गठबंधन कर लिया और मिलकर के अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। अब इन्होंने तो इजराइल के ऊपर अटैक किया। कहानी क्या थी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो इजराइल को सपोर्ट था यूएसए और यूके जैसे देशों का। दूसरी बात, इजराइल के लिए अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। मैंने क्या कहा, इजराइल में कौन से लोग रहते हैं, ज्यूज पीपल रहते हैं, यहूदी लोग रहते हैं। और यहूदी लोगों के लिए दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें वो मेजॉरिटी में हो। मुस्लिम्स के लिए बहुत सारे देश हैं जिसमें वो मेजॉरिटी में हैं, क्रिश्चियंस के लिए बहुत सारे देश हैं जिसमें वो मेजॉरिटी में हैं, लेकिन यहूदी लोग मेजॉरिटी में एकमात्र ऐसा देश है जिसको आप इजराइल कहते हो। तो इनको तो पता था यदि ये हार गए तो दुनिया में कोई और देश है नहीं, तो ये तो वैसे भी खत्म है। तो इनके लिए अपनी एग्जिस्टेंस की, अपने अस्तित्व की लड़ाई थी। तो जितना जी जान लगा सकता था इन्होंने लगा दिया, और थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल गया इसको जो है ऐसे देशों का जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में जीते थे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, 1948 में जब इन देशों ने मिलकर के अटैक किया, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान वगैरह ने, तो इन्होंने क्या किया, पैलेस्टीन का सपोर्ट किया और पैलेस्टीन ने इजराइल पर अटैक किया। बट इजराइल ने पता क्या किया, 1948 से लेकर के 1949 तक ये लड़ाई चली। और इस लड़ाई में इजराइल ने कहा रुक जाओ देखते हैं। तो इजराइल ने क्या किया, पैलेस्टीन का और ज्यादा एरिया कब्जा लिया। ये देख रहे हो नीचे ये ग्रीन वाला हिस्सा यहां से गायब कर दिया, ये गाजा पट्टी जिसे कहा जाता है, इसमें से ये वाला हिस्सा गायब कर दिया, ये छोटी सी पट्टी छोड़ी, आज हम जिसे गाजा पट्टी कहते हैं या गाजा स्ट्रिप कहते हैं, ये छोड़ दी। और यहां पर भी समझ लो यहां तक घुसे चले आए, ये इतना एरिया और कब्जा लिया इजराइल ने। अब ये लोग क्या करें, शांत बैठ गए थोड़े दिन के लिए, तो 10, 15, 20 साल के लिए शांत हो गए। और 1949 से लेकर के 1967 तक यही रहा।
अब दिक्कत क्या हुई, 1967 में इन देशों ने कहा नहीं नहीं भाई, हमें सपोर्ट तो करना चाहिए, फिर से हमें अटैक करना चाहिए इसराइल के ऊपर। तो इसराइल के ऊपर पैलेस्टीन के लोगों ने जो है फिर से अटैक करने की कोशिश की। नियर बाई कंट्रीज ने, जॉर्डन वगैरह ने साथ दिया, खास करके उसमें जॉर्डन ही आ रहा था, सीरिया ऊपर से लेबनान आ रहा था। ये कंट्रीज जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाई, जैसे लेबनान, जॉर्डन, सीरिया वगैरह, जब ये सब लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर हुआ क्या, 1967 में इसराइल ने फिर से इन लोगों को चकमा दे दिया, और समझ रहे हो ये जो ग्रीन वाला एरिया था इसमें से और हड़प लिया और इनकी छोटी छोटी कॉलोनीज हो गई। तो 1947 में जहां यहूदी लोग कॉलोनीज में थे, आज 1970 में जाकर के, 1967 में जाकर के इन पैलेस्टीन के अरबी लोगों के लिए छोटी छोटी कॉलोनीज छोड़ी, बाकी सबको इसराइल ने हड़प लिया। और इसी को कहा जाता है वेस्ट बैंक। क्या समझे, इसी को कहा जाता है वेस्ट बैंक, और इसको कहा जाता है गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक क्यों कहा जाता है इसको? इसको वेस्ट बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी के बगल में कौन सा देश पड़ रहा है, यहाँ पर जॉर्डन। यहाँ पर जो देश है उसका नाम है जॉर्डन, और जॉर्डन पड़ रहा है, तो जॉर्डन के वेस्ट में है ये, और यहां से जॉर्डन रिवर भी बहती है, जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पर है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वेस्ट बैंक पड़ गया। तो आज जो इजराइल है उसका डिस्प्यूट जो था पैलेस्टीन से, वो क्या था समझे, कि यहां पर ये पैलेस्टीन है, पहले ये पूरा पैलेस्टीन था, कुछ यहूदी लोग थे, फिर धीरे धीरे इनका एरिया बढ़ा, फिर और बढ़ा, और ये जो यहूदी लोग थे इन्होंने पूरे के पूरे पैलेस्टीन पर ही कब्जा कर लिया। आज अरब लोगों के लिए सब छोटी सी कॉलोनीज यहां पर छोड़ी हैं, जिसे पैलेस्टीन कहा जाता है। तो इनके बीच में, पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में डिस्प्यूट ये चल रहा है क्योंकि पैलेस्टीन अपना पूरा देश चाहते हैं, इजरायली लोगों को अस्तित्व की लड़ाई है, तो इन्हें जो एरिया मिल गया इन्होंने कहा हमारे लिए तो यही देश है, हिब्रू लैंग्वेज ये बोलते हैं, तो इनके बीच में डिस्प्यूट चलता है। अब बात आती है इसमें ईरान का क्या रोल है। तो मैंने आप लोगों को बताया क्योंकि ये जो पैलेस्टीन के लोग हैं ये भी अरबी बोलते हैं, और बाकी ये लोग जो है ये भी अरब पीपल हैं, और ये बाकी जो लोग हैं ये भी अरब पीपल हैं, तो ये सपोर्ट करना चाहते हैं पैलेस्टीन को। अब दिक्कत यहां पर ये हो गई, जो पैलेस्टीन वाला एरिया है, जो पैलेस्टीन वाला एरिया है, तो एक तो इसमें वेस्ट बैंक हो गया और एक इसमें गाजा स्ट्रिप हो गया। अब इसमें होता क्या है देखना जरा, यहां पर बताता हूं मैं। ये रहा आपका इजराइल, ये रहा आपका इजराइल। तो इजराइल में एक तो ये गाजा स्ट्रिप हो गया, गाजा स्ट्रिप में एक ऑर्गेनाइजेशन निकल करके आता है जिसका नाम है हमास, ठीक है ना, तो जिसका नाम क्या है, हमास। हमास बेसिकली गाजा स्ट्रिप से इजराइल के ऊपर अटैक करता रहता है। दूसरा, ऊपर की बात करें तो जो ये लेबनान है, लेबनान वाले रीजन में भी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है हिजबुल्ला, हिजबुल्ला भी इजराइल के ऊपर अटैक करता रहता है समय समय पर। तो हिजबुल्ला और हमास दोनों इजराइल के ऊपर अटैक करते रहते हैं, एक गाजा स्ट्रिप वाले रीजन से, एक लेबनान वाले रीजन से। अब इन दोनों को सपोर्ट कौन करता है, फंडिंग कौन करता है, इन दोनों को सपोर्ट करता है ईरान। हिजबुल्ला को भी फंडिंग करता है ईरान, और ईरान ही फंडिंग करता है हमास को। तो हमास को फंडिंग कर रहा है, हिजबुल्ला को फंडिंग कर रहा है, और इनको फंडिंग डायरेक्टली तो कभी इसने अटैक नहीं किया ईरान ने इजराइल के ऊपर, लेकिन ये पीछे से फंडिंग करता रहता है हिजबुल्ला और हमास को, और वो दोनों अटैक करते हैं इजराइल के ऊपर। इजराइल ने कहा कोई बात नहीं, टक्कर का मुकाबला करते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं, तो क्या पीछे से फंडिंग करता है। तो इजराइल ने क्या किया, रिसेंटली 1 अप्रैल की बात थी, यहां पर ईरान की एम्बेसी थी, सीरिया में ईरान की एम्बेसी थी, उस ईरान की एम्बेसी के ऊपर इजराइल ने कर दिया अटैक। और जब इजराइल ने ईरान की एम्बेसी के ऊपर अटैक कर दिया सीरिया में, यह बात ईरान को अच्छी नहीं लगी। ईरान ने कहा यूएन के चार्टर के अकॉर्डिंग यदि किसी भी देश की एम्बेसी के ऊपर कोई दूसरा देश अटैक करता है तो उसको जवाब देने का अधिकार है। तो ईरान कह रहा है जवाब तो दिया जाएगा, अब कैसे दिया जाएगा वो देखा जाएगा। तो ईरान ने कहा जवाब दिया जाएगा, और ईरान ने यहां पर जो है जवाब भी दिया। ईरान ने क्या किया, ईरान ने यहां पर रिसेंटली 13th ऑफ अप्रैल को रिसेंटली क्या किया ईरान ने इजराइल के ऊपर कर दिया अटैक। वो भी 300 से ज्यादा, 300 प्लस ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, 300 से ज्यादा ड्रोन्स एंड मिसाइल्स दागे, समझ रहे हो, 300 से ज्यादा ड्रोन्स एंड मिसाइल्स दाग दिए ईरान ने इजराइल के ऊपर। कोई और देश होता तो सोचिए क्या हालत होती जब 300 मिसाइलें एक साथ आती। बट इजराइल ने पता क्या किया, इजराइल ने अपना यूज कर दिया। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़ा है, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़ा है, वो हवा में ही मिसाइलों को मार गिराता है। उनमें सबसे मेन रोल जो आता है वो आता है आपका इस आयरन डोम का, इसको बोलते हैं आपका आयरन डोम। क्या बोलते हैं, आयरन डोम बोलते हैं। ये क्या करता है समझो, इसको कोई मिसाइल दिख जाए चुंबक की तरह उसके पीछे लग लेता है और जाकर के उसको हवा में ही उड़ा देता है। ये आयरन डोम देख रहे हो, इसने जाकर के मिसाइल्स को हवा में ही उड़ा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका दूसरा डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है एरो, वो भी मिसाइल्स को हवा में ही उड़ाने का काम कर देता है। तीसरा हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं आयरन बीम। क्या बोलते हैं, आयरन बीम। आयरन बीम की यदि बात करें तो यहां से निकलता है लेजर।
यहां से लेजर लाइट निकलती है और वो लेजर हवा में ही अपने टारगेट को, ड्रोन्स को, मिसाइल्स को मार गिराती है। देख रहे हो, ये सीधी की सीधी जो लेजर जा रही है, ये आयरन बीम है। ये क्या है? आयरन बीम है। और जो ये मिसाइल्स को जाकर के उड़ा रहा है, ये आयरन डोम है। और ऐसा इसने नवल वर्जन भी बना लिया है इजराइल ने, और अपना जो है साउदर्न इजराइल में जाकर के डिप्लॉय कर दिया है। उसको सी डोम बोलते हैं। तो सी डोम क्या है? सी डोम इज अ नवल वर्जन ऑफ आयरन डोम। आयरन डोम का ही नवल वर्जन सी डोम भी होता है। रिसेंटली उसको अपने इलीट वाले सिटी में डिप्लॉय कर दिया है। तो इजराइल ने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे इतना तगड़ा बना रखा है कि ईरान ने जितनी भी मिसाइलें दागी, आप कह रहे हो ना 300 से ज्यादा मिसाइलें दागी, 300 से ज्यादा मिसाइलें, ड्रोन्स, इनमें से 99% को, क्या 99, एक होता है 90%, एक होता है 99%, 99% मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया, एयर में ही खत्म कर दिया रिसेंटली इजराइल के द्वारा। तो ये है इसका इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, इतना तगड़ा हो जाता है। अब बात यहां पर ये चल रही है कि ठीक है, इनको गार गिराए, एक आधा कैजुअलिटी है बस, किसी बच्चे वगैरह को यहां पर चोट लगी, एक छोटी बच्ची थी उसको भी यहां पर जो है रिसेंटली चोट लगी है, बाकी तो और कोई कैजुअलिटी इसमें आई नहीं है। अब हुआ क्या, कहानी क्या है? कहानी ये है कि जो ये इजराइल है, अब इजराइल के ऊपर जब इसने अटैक करने का कहा था ईरान ने, तो मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूं। ये देखिए, ये मिंट का आर्टिकल हो जाता है, इजराइल ईरान टेंशंस हैव टू स्टैंड बाय इजराइल साइड सेज फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। भाई यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारे देश किसके साथ खड़े हैं? ये सारे देश इजराइल के साथ में खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ से क्या है, ईरान के साथ भी कम नहीं है, ईरान के साथ चाइना, रशिया जैसे देश खड़े हुए हैं। तो ये भी कहानी खतरनाक होने वाली है। हाउ यूएस हेल्प्ड काउंटर ईरान अटैक ऑन द इजराइल एक्सप्लेन्ड। अब ये जो कहानी चल रही है, कहने का मतलब ये है, अगर मैं वर्ल्ड मैप यहां पर खोलूं और आपको बताऊं, ये देखिए, तो अगर इजराइल अटैक करता है दोबारा से ईरान के ऊपर, तो इसके साथ कौन कौन से देश खड़े? वैसे तो यूएसए ने अभी मना किया है कि चल जो हुआ वो ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम ने खत्म कर दिया, इस बात को खत्म करो। तुमने सीरिया में अटैक कर दिया, उन्होंने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया, हालांकि तुम्हारी कोई कैजुअलिटी नहीं है, इस बात को रफे दफे कर दो। लेकिन क्या ईरान मानेगा, रफे दफे कर देगा, या फिर ईरान इसका बदला फिर से लेगा? बदला लेगा तो यूके, फ्रांस और यूएसए जैसे देश आएंगे, या इधर से चाइना, रशिया जैसे देश आएंगे, तो क्या होने वाला है? क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर बनने जा रहा है? अब क्या होगा वो देखा जाएगा, जैसा भी होगा आपको अपडेट किया जाएगा। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि इंडिया को इसमें क्या टेक लेना चाहिए, इंडिया को किसकी तरफ खड़ा होना चाहिए, या इंडिया को डिप्लोमेटिकली इनको टैकल करना चाहिए, क्या इंडिया का स्टैंड होना चाहिए? यहां पर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर किसी और टॉपिक पे आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।